Greetings, dear students and viewers. Welcome, class of 10. Today, we are going to learn a second unit of its subunit number 1, 2.1. You Start Dying Slowly, written by Pablo Neruda. और इसके आज हम लोग मार्जिन क्वेश्चंस और इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. मार्जिन क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स कैन लीड टू अ स्लो डेथ. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लेकर जाती हैं मौत की तरफ, यानी कुछ भी चीज़ हम लोग न करते हुए ऐसे ही ज़िंदगी गुजारते हैं जिसमें कोई मकसद नहीं होता. आंसर है, इफ़ वी डू नॉट ट्रैवल, read or listen to the sounds of life, or avoid feeling passion in our hearts, it can all lead to a slow death. It means हम लोग हमारे अंदर किसी चीज़ को जानने या ताल्लुकात बढ़ाने या किसी चीज़ को सीखने के लिए जब हम सफ़र नहीं करते, रीड और लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, या हम लोग मालूमात की में इजाफे के लिए कोई चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं या दुनिया को जानते नहीं हैं, इट मीन्स लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ. और अवॉइड फीलिंग पैशन, यानी हमारे अंदर किसी किस्म का शौक़ या जज्बा महसूस नहीं होता हमारे दिलों में. तो ये सारी चीज़ें हमें मौत की तरफ ले जाती हैं. इट मीन्स हमारे अंदर जीने का कोई मकसद न हो तब. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हाट इज दैट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग. गिव 4 पॉइंट्स. वर्थ इट मीन्स काबिल. अपनी ज़िंदगी को काबिल बनाने के लिए कोई कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कम से कम 4 पॉइंट्स को बताना है. आंसर है, द थिंग्स दैट मेक लाइफ वर्थ लिविंग आर एज फॉलोज. पहली उसमें चीज़ आएगी, being surrounded by the people one loves. ऐसे लोगों से ताल्लुकात रखना जो हमारे लिए, जिससे हम लोग प्यार करते हैं. Doing things that one likes. ऐसी चीज़ें करनी चाहिए लाइफ में जो हमें पसंद हो, जिससे हमें लगाव हो, जिससे प्यार हो. नंबर थर्ड, हैविंग न्यू एक्सपीरियंसेस. नए नए ज़िंदगी में तजुर्बात को सीखना चाहिए, अमल करना चाहिए. नंबर 4, being considerate and bravely accepting new challenges. considerate, गौर करना चाहिए, नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए बड़ी बहादुरी से. तो ये 4 चीज़ें हमें जो है क्या करती हैं, अपनी ज़िंदगी को काबिल बनाती हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द पोएट हैज़ लेफ्ट द लास्ट स्टांजा इनकम्प्लीट. शायर ने इस नज़्म में आखिरी स्टांजा में, आखिरी लाइन में कुछ लाइंस को इनकम्प्लीट रखा है. व्हाट लाइन विल यू ऐड टू कंप्लीट इट. और उस लाइन को कंप्लीट करने के लिए आप कौन सी और मज़ीद लाइन को ऐड कर सकते हैं. आंसर है, आई विल ऐड द लाइन. मैं लाइन ऐड करूँगा या करूँगी. फॉर एग्जाम्पल, नॉट ट्रूली अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग योर हार्ट, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. अगर आप सही मानों में अपने दिल की बात नहीं मानेंगे, समझेंगे नहीं, तब इसका मतलब आप आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ बढ़ रहे हैं. इट मीन्स आपकी ज़िंदगी गुजारना बेमायनी है, बेमकसद है. नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चंस. इट्स नंबर 1 क्वेश्चन हियर. Read the different messages in the poem given below. Choose the one that suits this poem best. तो यहाँ पर 5 सेंटेंस दिए गए हैं जो रिलेटेड हैं पोएम यू स्टार्ट डाइंग स्लोली से. और उन 5 सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस पोएम से बेस्ट मैच करता है, सूट करता है, उसको देखेंगे. ए है, फेस लाइफ वॉट एवर इट मे गिव. लाइफ को फेस कीजिए, ज़िंदगी का मुकाबला कीजिए. ज़िंदगी में जैसे भी हालात आए, ज़िंदगी जैसे भी हमें जो है दिन दिखाती है, उसका सामना हमें करना चाहिए. बी,
fulfill all your dreams and unfulfilled desires। ऐसे ख्वाब, ऐसे मकासद जो ज़िंदगी में कभी पूरे होते हैं, कभी नहीं, जो पूरे भी नहीं होते, उनको पूरा करना चाहिए, करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे ख्वाब हमें देखने चाहिए। सी है, बी योर सेल्फ एंड डू वॉट योर हार्ट टेल्स यू। खुद से ऐसी चीज़ें करिए जो आपका दिल कहता है। जो दिल आपका कहता है ऐसी चीज़ों को करना चाहिए। डी है, एक्सेप्ट ऑल पॉसिबल चेंजेस और रिस्क्स दैट यू हैव टेकन। ज़िंदगी में ऐसे चेंजेस या रिस्क हमें उठाने चाहिए जो मुमकिन हो, और उन्हीं रिस्क को, उन्हीं चेंजेस को हमें क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, कबूल करना चाहिए। ई है, कीपिंग योर सेल्फ एस्टीम इंटैक्ट, जस्ट ट्राई टू रिलैक्स इन लाइफ। अपने ज़मीर को जो है ज़िंदा रखिए और हमेशा लाइफ में, ज़िंदगी में मुतमईन रहने की कोशिश कीजिए। तो ए बी सी डी ई 5 सेंटेंस में आंसर है जो सूट होता है वो बी है, फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स एंड अनफुलफिल्ड ड्रीम्स। ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश किया करें अपनी ज़िंदगी में। सो दिस मैसेज इट सूट्स द पोएम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द फॉलोइंग। ए है, थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। जो पोएम है उस पोएम का मरकजी ख्याल क्या है? आंसर है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज हाउ यू शुड लीड योर लाइफ। मरकजी ख्याल पोएम का यह है कि आप किस तरह आपकी ज़िंदगी जो है आगे बढ़ाते हैं। टू ट्रूली लिव एन एक्सपीरियंस लाइफ, सही मानों में ज़िंदगी किस तरह से जी जाती है और अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से तजुर्बात हासिल होते हैं। यू मस्ट फॉलो योर पैशंस, जो भी जज्बे, ख्वाब, शौक़ जो हमारी ज़िंदगी में होते हैं उनको आप फॉलो करना होता है। यू मस्ट ट्रैवल, रीड, ड्रेस वेल और वॉट एवर योर हार्ट डिज़ायर्स। हमें सफ़र करना चाहिए, मुताले की आदत रहनी चाहिए और ज़िंदगी में आने वाले हर तब्दीलियों को मानना और एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी हमारा दिल हमें कहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू मस्ट नॉट अवॉइड फीलिंग इमोशंस एंड डू थिंग्स दैट अलाउ योर हार्ट टू बीट फास्ट। सबसे अहम बात इसमें यह है कि अगर हम किसी इमोशन, एहसासात और जज्बात को महसूस नहीं करेंगे, महसूस करना छोड़ देंगे, और जो हमारा दिल नहीं कहता है ना, फॉलो योर हार्ट, जब हमारा दिल किसी फीलिंग को लेकर बीट नहीं करता, बीट फास्ट नहीं होता, इफ़ यू आर अफ्रेड, अगर तुम डरते हो, एंड डू नॉट चेज योर ड्रीम्स, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए आगे नहीं बढ़ते, देन योर लाइफ कैन बिकम मीनिंगलेस। ऐसी सूरत में आपकी ज़िंदगी बेमायनी है, जिसका कोई मतलब नहीं। एंड इट इज़ एज गुड एज डाइंग स्लोली। इसका मतलब वही है कि ज़िंदगी में ज़िंदा रहते हुए भी हम बिला वजह मौत की तरफ बढ़ रहे हैं इन चीज़ों के बगैर। तो ये मरकज़ी ख्याल है, दिस इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। बी है, लाइन दैट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द थीम। और ये जो थीम है इसके सबूत को बयान करने वाले जो है लाइंस हमें फाइंड आउट करना है, लिखना है। तो उसकी लाइंस है पोएम में, इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। तो ये दीज लाइन्स आर प्रूफ, ये एविडेंस हैं, सबूत हैं जिससे जाहिर होता है जो मरकज़ी ख्याल पेश किया गया है। सी है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी 3 खुसूसियात फ्रॉम द पोएम में से दैट मेक अ पर्सन डल एंड अनइंटरेस्टिंग। 3 ऐसी खुसूसियात हैं जो इंसान को डल और अनइंटरेस्टिंग, जो जिसमें किसी भी किस्म की दिलचस्पी नहीं होती, ऐसा शख्स वो बनाता है। कौन सी है वो 3 लाइन्स? पहली लाइन है, इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, अगर तुम सफ़र नहीं करोगे। इफ़ यू डू नॉट रीड,
पढ़ने की, मुतालिया करने की आदत नहीं है। इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी क्या बताती है, क्या कहती है, इसको जानने के लिए हम लोग इस साउंड्स को सुनने के लिए तैयार नहीं रहते, तो ये 3 चीज़ें किसी भी शख्स में अगर होंगी तो वो इंसान कहलाएगा डल और अनइंटरेस्टिंग। वर्कशॉप में क्वेश्चन नंबर 3 है, पिक आउट 4 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पोएम एंड राइट देम डाउन विद द नाउन्स दे डिस्क्राइब। ऐसे 4 एडजेक्टिव फाइंड आउट्स करने हैं पोएम में जो नाउन के साथ लगे हुए हों। इमोशंस, इट मीन्स ट्रबुलेंट इमोशंस। ट्रबुलेंट जो है नाउन है, इमोशंस उसका एडजेक्टिव है। एडवाइस, सेंसिबल एडवाइस जिसे हम लोग कहेंगे। पैथ्स, राह, कलर। सो दीज आर 4 adjectives from the poem which is related to, which is come along with the nouns, ठीक है। Now question number 4, compare the structure of the poem You Start Dying Slowly। compare करना है, मवाजना करना है poem 2.1 You Start Dying Slowly का to the poems in unit 1, 1.1 and 1.3। अ टीनेजर्स प्रेयर या बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट दोनों में से एक पोएम के साथ इन जो है दोनों पोएम के साथ इस पोएम का कंपैरिजन करना है उसके खाके को लेकर। टू विच पोएम डज द स्ट्रक्चर मैच, और ये दोनों में से कौन सी पोएम यू स्टार्ट डाइंग स्लोली को मैच करती है ये बताना है। व्हाट डिफरेंसेस डू यू नोटिस इन द अदर वंस, ये पोएम और बाकी मानदा 2 पोएम्स में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, इसको लेकर हमें नोट देम डाउन, उनको नोट करना है। सो देयर विल बी 4 पॉइंट्स। सो लेट्स सी द डिफरेंसेस इन द अदर पोएम इज दैट अ टीनेजर्स प्रेयर आर एज फॉलोज। तो जो मैच होती है, पहली पोएम जो यूनिट नंबर 1 में पढ़ी है हम लोगों ने, अ टीनेजर्स प्रेयर और यू स्टार्ट डाइंग स्लोली एंड बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट का दोनों सेम पोएम है और टीनेजर प्रेयर से अलग। कैसे? पहला पॉइंट है राइमिंग स्कीम। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली और बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, ये दोनों पोएम में राइमिंग स्कीम नहीं है, इसीलिए उनको फ्री वर्स कहा गया है। टीनेजर्स प्रेयर की जो राइमिंग स्कीम है ABCB, यानी दोनों पोएम सेम है, ये पोएम अलग है, पहले पॉइंट को लेकर। सेकेंड पॉइंट है नंबर ऑफ लाइन्स। दोनों पोएम में 28 लाइनें दी गई हैं, 28 लाइन्स, और टीनेजर्स प्रेयर में 20 लाइन्स हैं। तीसरा पॉइंट है स्टांजा लेंथ, यानी दोनों पोएम यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, दोनों पोएम में लाइन जो है छोटी बड़ी है, अनइक्वल, बराबर नहीं है। टीनेजर्स प्रेयर में लाइन्स क्या है? इक्वल है, बराबर है। नंबर 4 पॉइंट है लेंथ ऑफ द लाइन्स, यानी लाइन्स की जो तरतीब है ना, तो यहाँ पर तरतीब जो है बेतरतीब है दोनों पोएम में, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली और बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट में, नॉट इन यूनिफॉर्म। और टीनेजर्स प्रेयर में यूनिफॉर्म में है, हर लाइन तरतीबवार दी गई है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 2 पोएम्स एंड 1 अनदर पोएम, जो 4 पॉइंट्स को लेकर दी गई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट एक्सप्रेशन इज रिपीटेड इन द पोएम, पोएम में ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जो बार बार रिपीट किया गया है? हाउ मेनी टाइम्स, कितनी मर्तबा? वाई डू यू थिंक द पोएट एम्फसाइजेस इट, और शायर ऐसा क्यों लगता है आपको कि शायर उस पर ज़्यादा रोशनी क्यों डालना चाहता है जो लाइन बड़ी बार बार जो है रिपीट हो चुकी है? आंसर है द एक्सप्रेशन इफ़ यू डू नॉट, ये वाली जो एक्सप्रेशन है या लाइन है रिपीट हुई है पोएम में बार बार, इज रिपीटेड इन द पोएम, इट इज रिपीटेड 10 टाइम्स, 10 मरतबा ये लाइन क्या हो गई है? रिपीट हो गई है। द पोएट emphasizes these expressions to strongly enforce the idea that if you do not follow your heart, शायर बताना ये चाहता है इस एक्सप्रेशंस के जरिए, स्ट्रांगली इन्फोर्स है ना,
नाफिज करने के लिए, उसको बहुत ही सख्ती से उस पर अमल करने के लिए, नाफिज करने के लिए इस ख्याल को कि इफ़ यू डू नॉट फॉलो योर हार्ट, अगर आपकी दिल की आप नहीं सुनोगे, और डू नॉट चेज योर ड्रीम्स, अगर आपको अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोशिशें नहीं करोगे, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तो आप मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। इट मीन्स आपकी ज़िंदगी बेकार है। द एक्सप्रेशन इफ़ यू डू नॉट, एक्सप्रेशन इफ़ यू डू नॉट कहता है इज इम्पॉर्टेंट टू द सेंट्रल ऑफ द पोयम, यही पोयम का मेन मगज़ है, मरकजी ख्याल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। जो भी एडवाइस दी गई है ए से लेकर जी तक, उसका अपोजिट लिखना है, उस एडवाइस का उलट लिखना है जुमलों में या फ्रेजेस में, अल्फाजों में। जैसे एक समझने के लिए हमें यहाँ दिया है सी में, वो देखेंगे ए और सी में। ए में बताया गया है यू डू नॉट ट्रैवल, यू शुड ट्रैवल एज मच एज यू कैन। तुम ट्रैवल नहीं करते, तो उसका अपोजिट क्या आना चाहिए? यू शुड ट्रैवल, तुम्हें ट्रैवल करना चाहिए। एज मच एज यू कैन, जितना हो सके उतना तुमसे ट्रैवल करना चाहिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, यानी एक दूसरे के दोनों क्या है? अपोजिट है, जो भी फ्रेज है। तो उसी तरह जो भी दिया गया है फ्रेज में, उसका अपोजिट लिखना चाहिए। जैसे बी है, यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, अगर तुम अपने आप की तारीफ नहीं करते, इट मीन्स तारीफ करना चाहिए। यू शुड अप्रिशिएट योर सेल्फ, यह आना चाहिए, उसका बिल्कुल अपोजिट। सी है, यू किल योर सेल्फ स्टीम, आप अपनी ज़मीर को मारते हो, तो उसका ऑलरेडी दिया है यू शुड कीप अप योर सेल्फ स्टीम, है ना, अपने आप के ज़मीर को ज़िंदा रखना चाहिए। ठीक है, दिस वन इज अपोजिट ऑफ सी। डी है, यू बिकम अ स्लेव ऑफ हैबिट्स, आप आदतों के गुलाम बन जाते हो, तो गुलाम नहीं बनना है। यू मस्ट नॉट बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स। ई, यू रिफ्यूज टू स्पीक टू स्ट्रेंजर्स, आप अजनबियों से बात करने से इनकार करते हो, तो इनकार नहीं करना है। यू मस्ट स्पीक, आपको बात करनी चाहिए, टू स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से, जिनको हम लोग नहीं जानते। एफ है, यू डू नॉट चेंज योर लाइफ, आप अपनी ज़िंदगी तब्दील नहीं करते, तो क्या आना चाहिए? तब्दील करना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। यू शुड चेंज योर लाइफ, आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहिए। जी है, यू रिफ्यूज टू टेक अ रिस्क, आप रिस्क लेने से, जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हैं, तो इनकार नहीं करना चाहिए। यू शुड नेवर रिफ्यूज टू टेक अ रिस्क, कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स एंड डिस्कस इन पेयर्स अबाउट द फैक्ट्स मेंशन इन इट। तो स्टेप्स के जरिए जाइए और डिस्कस कीजिए पेयर्स के साथ जो भी फैक्ट यहाँ पर जिक्र किया गया है, जिन जिन बातों का। राइट अ पैराग्राफ यूजिंग द पॉइंट्स, और इन्हीं पॉइंट्स को ख्याल में रखते हुए पैराग्राफ बनाइए। गिव अनदर इंटरेस्टिंग टाइटल, तो टाइटल भी बनाइए। दिया गया है लिविंग अ बेटर लाइफ, एक बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए पहला पॉइंट है गेट रिड ऑफ वन बैड हैबिट एट अ टाइम, कम से कम एक आदत को छोड़ते चले जाएं। दूसरा पॉइंट है अवॉइड नेगेटिव थॉट्स, बी पॉजिटिव, हमें हमेशा उल्टा नहीं सोचना चाहिए, उल्टी सोच को तर्क करना चाहिए और हमेशा मजबूत सोच रखनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, ट्रस्ट योर सेल्फ, लव व्हाट यू डू, अपने आप पर खुद एतमादी, भरोसा रहना चाहिए और वही कीजिए अपनी ज़िंदगी में जिससे आपको प्यार है। 4 पॉइंट, ट्राई टू इनरीच योर माइंड बाय बिकमिंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, अपने दिमाग को इस काबिल बनाइए कि आप कुछ ना कुछ ज़िंदगी में सीखें, हासिल करें। अगला पॉइंट, शेयरिंग एंड केयरिंग मेक्स लाइफ इंजॉयबल,
बांटने से, एक दूसरे का ख्याल रखने से ज़िंदगी और भी अच्छी और मज़ेदार हो सकती है। लास्ट पॉइंट, बी हम्बल, हम रेस्पेक्ट एंड वेलकम एक्सेप्ट ईच डे विद अ स्माइल। हमेशा आजिज़ाना रवैया, एक दूसरे का एहतराम और एक दूसरे से खुश मिजाजी के साथ रहना चाहिए और ज़िंदगी में हर आने वाले हालात का मुस्कुराते हुए उसे कबूल करना चाहिए। सो दीज आर पॉइंट्स। अब इसका पैसेज है, लेट्स सी। टाइटल है लीव लाइफ टू द फुलेस्ट। जिंदगी जी भर के जीना चाहिए, पहला पॉइंट है। उसी पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए, इफ़ यू वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ योर लाइफ, अगर आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा और बेहतर बनाना चाहते हैं, यू मस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, तो अपने आप को ज़्यादा काम करने की आदत डालिए। एंड ट्राई टू गेट रिड ऑफ योर बैड हैबिट्स वन बाय वन, और एक अपने अंदर पाई जाने वाली ख़राब आदतों को एक के बाद जो है क्या कीजिए, तर्क करते चलें। सेकेंड पॉइंट, यू नीड टू अवॉइड नेगेटिव थाट्स दैट कम इन योर माइंड। अपने दिमाग में आने वाले नेगेटिव ख्यालात को निकालिए। एंड फोकस ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, और हमेशा मज़बूत पॉजिटिव चीज़ों को सोचिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्रस्ट योर सेल्फ, और ज़रूरी है कि आप अपने आप पर भरोसा रखें। वॉट योर हार्ट टेल्स यू, जो भी आपका दिल कहे। एंड जेन्युइनली लव वॉट यू डू, और सही मानों में वही करिए जो दिल आपका कहता है। थर्ड पॉइंट, वी मस्ट ऑलवेज कीप लर्निंग फ्रॉम लाइफ। हम कुछ ना कुछ ज़िंदगी से सीखते हैं। एंड एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, और नई नई चीज़ों का तजुर्बा हासिल करते हैं। अवर माइंड्स विल बी इन रीच द मोर वी लर्न एंड फील वॉट लाइफ हैज़ टू ऑफर, और हमारा दिमाग इससे क्या करेगा, और भी ज़्यादा चीज़ों को सीखेगा और महसूस करेगा कि ज़िंदगी हमें क्या क्या दे रही है। टू ट्रूली लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, सही मानों में ज़िंदगी भरपूर तरीके से जीनी चाहिए। इट इज़ द इसेंशियल दैट वी लर्न टू केयर एज वेल एज शेयर विद अदर्स इन सोसाइटी। जिस समाज में हम लोग रहते हैं, उस समाज में रहने वाले जितने भी हमारे कांटेक्ट में लोग हैं, दोस्त, रिश्तेदार, घर के मेंबरान, उनसे उनका ख्याल रखना, उनमें जो है शेयरिंग और केयरिंग वाला जज्बा, एक दूसरे से चीज़ों को बांटना, खुशी का, गम का, और एक दूसरे का ख्याल रखना, इससे ज़िंदगी और भी अच्छी और ख़ूबसूरत और बेहतर बन सकती है। Above all, always be humble, respectful and welcome each day with a big smile. सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें आजिज़ाना तरीका, रवैया रखना चाहिए। खुश आमदीद वाला जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। हर दिन एक खूबसूरत स्माइल के साथ, बड़ी स्माइल के साथ ज़िंदगी को फेस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लास्ट पॉइंट है, अ हैप्पी हार्ट विल बी एबल टू टैकल एनीथिंग दैट कम्स इन योर वे। एक खुश मिजाज दिल ज़िंदगी के आने वाले हर खतरों को, हर मुश्किलात को आसान राह बनाने में मदद करता है। एंड हैव अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट विद इन अस, और इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी, यही सेंस जो है, यही सोच हमारी ज़िंदगी की तमाम जो है ज़रूरियात को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद थिंग्स इन योर लाइफ। मंदरजा झील टेबल को मुकम्मल कीजिए जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो चीज़ें होती हैं, विच हेल्प यू, जो मदद करती हैं, टू चेंज योर हैबिट्स एंड रूटीन, अपने रोज़मर्रा के कामों में तब्दीलियाँ लाने के लिए, अपनी आदतों को बदलने के लिए जो चीज़ें चेंजेस होनी चाहिए, तब्दील होनी चाहिए। पहला कॉलम है, इफ़ आई डू दिस, अगर मैं ये करूँगा उसका असर क्या होगा, आई शैल में कन्वर्ट होगा। तो इफ़ आई ट्रैवल, अगर मैं ट्रैवल करूँगा, सो व्हाट विल बी द आंसर, आई शैल मीट न्यू पीपल एंड गेट टू नो डिफरेंट कल्चर्स।
अगर मैं सफ़र करूँगा तो नए नए लोगों से मुलाकात होगी और नए नए लोगों की कल्चर, तहज़ीब, उनका रवैया, उनका चाल चलन, उनसे ताल्लुकात बढ़ेंगे और नई चीज़ मुझे सीखने मिलेगी अगर मैं ट्रैवल करता हूँ। सेकंड है, इफ़ आई रीड, अगर मैं कोई चीज़ पढ़ता हूँ तो क्या होगा? आई शैल गैदर ऑफ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स। तरह तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की अगर मैं किताबें पढ़ूंगा तो मेरी मालूमात में क्या होगा? इजाफ़ा होगा, चाहे वो अलग ही मज़ामीन से रिलेटेड ही क्यों ना हो। तीसरा पॉइंट है, इफ़ आई चेंज माई बैड हैबिट्स, अगर मैं अपनी ख़राब आदतों को तर्क कर दूंगा, चेंज करूंगा। आई शैल इम्प्रूव माई कैरेक्टर एंड पॉसिबली इवन माई हेल्थ। मेरे अंदर कोई ख़राब आदत है, अगर मैं उसको बदलता हूँ तो मेरा कैरेक्टर, किरदार भी बदलेगा और साथ ही साथ मेरी जो है तबीयत में भी सुधार आएगा। नंबर 4, इफ़ आई प्ले कंटिन्यूसली ऑन अ मोबाइल फ़ोन, अगर मैं मोबाइल फ़ोन में कंटिन्यूसली लगातार फ़ोन में गेम खेलूँगा तो क्या होगा? आई शैल मिस द प्लेजर्स ऑफ प्लेइंग आउटडोर गेम्स, तो मैं बाहर मैदान में खेले जाने वाले खेलों से महरूम हो जाऊंगा। लास्ट पॉइंट है, इफ आई डोंट मेक फ्रेंड्स, अगर मैं दोस्त नहीं बनाऊंगा तो क्या होगा? आई शैल बी लोनली, मैं अकेला रह जाऊंगा। तो ये इफ आई डू दिस, अगर ये मैं करूंगा उसका अंजाम ये होगा, तो यहां पर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, एवरीवन नीड्स इंस्पायरेशन टू मूव अहेड, हर एक को ज़रूरत है कि ज़िंदगी में आगे बढ़े और मेक प्रोग्रेस इन अवर लाइफ, और ज़िंदगी में तरक्की की राह पर चले, तरक्की करता वो चले जाए। देयर आर सम थिंग्स विच इंस्पायर अस टू लिव बेटर, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी ज़िंदगी को इंस्पायर करती हैं, मुतासिर करती हैं। एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो चीज़ें हैं क्या? What are those things? वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान की ज़िंदगी को बेहतर और तरक्की वाली बनाने में मदद करते हैं? जैसे यहाँ पर दिया गया है स्टोरीज़। अब स्टोरीज़ पढ़ने के बाद कुछ उसके अंदर जो गुड मैसेजेस होते हैं उनको हम अपनी लाइफ में अपनाते हैं, जिसकी वजह से हमारा किरदार, हमारी लाइफ क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जैसे डोंट टेल लाइज, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये मैसेज से रिलेटेड कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग जो है क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ये सोचते हुए कि भाई हमें झूठ नहीं बोलना है। तो ये इंस्पायर करता है हमें। तो वैसी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो चीज़ें हैं कौन कौन सी? बी में है ड्रीम्स, ख्वाब भी इंस्पायर करते हैं। सी आइडल्स, डी गोल्स, ई लव, एफ faith. So these are things which is inspire us to live a better life. Question number 10, complete the web diagrams. जो वेब दिया गया है उसको कंप्लीट करना है with words that go with their topics, और जो टॉपिक्स दिए गए हैं उससे रिलेटेड वर्ड्स यहाँ पर बताने हैं। ट्रबुलेंट इट मीन्स जो हमेशा यकसा नहीं रहते, हमेशा बदलने वाले। जैसे यहाँ स्टॉर्म यानी तूफान, कम ज़्यादा होना। सी वेव, समंदरी लहरें जो हमेशा स्टेबल नहीं रहते, चेंज रहते हैं, उनकी शक्ल एक जैसी नहीं रहती। तो वही उसी तरह और कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? टाइम्स यानी वक्त एक सा नहीं रहता। इमोशंस, जज्बात भी इंसान के यकसा नहीं रहते। वीथर, मौसम भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। So these are related words to turbulent. नेक्स्ट वेब में है ग्लिसनिंग, चमकदार। तो यहाँ पर आंखें हैं, और क्या क्या चमकदार होता है? ग्लास, स्टार्स, स्नो एंड ड्यू ड्रॉप्स। तीसरा है सेंसिबल, संजीदा। संजीदा एडवाइस होती है, राय, सलाह व मशवरा। आइडिया होते हैं, पीपल होते हैं, आंसर होते हैं, एंड बिहेवियर यानी इंसान का रवैया, बर्ताव। तो दीज आर रिलेटेड वर्ड टू ट्रबुलेंट, ग्लिसनिंग एंड सेंसिबल।
क्वेश्चन नंबर 11, राइट अबाउट अ डे व्हेन यू फेल्ट वेरी हैप्पी। ऐसे दिनों को याद कीजिए, लिखिए जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश महसूस किए होंगे। यूज़ द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू हेल्प यू, और मंदरज झील सवालों की मदद से थिंक सोचिए, रिकलेक्ट दोबारा से उनको कलेक्ट कीजिए, अ डे और वो दिनों को याद करके इन सवालों के जवाब देते हुए नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन द पॉइंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू रिमेंबर द एग्जैक्ट डे एंड डेट। वो दिन, आप वो तारीख जिस दिन आप अपने आप को आपने बहुत खुश महसूस किया। सेकेंड, वॉज इट अ स्पेशल ओकेजन और सेलिब्रेशन। क्या वो आपके लिए दिन बहुत ही ख़ास था या जश्न वाला था। थर्ड, वॉट हैपन ऑन दैट डे। उस दिन क्या हुआ होगा। नंबर 4, हाउ डिड यू रिएक्ट टू द थिंग्स दैट हैपन ऑन दैट डे। उस दिन आपको चीज़ें कैसी महसूस हो रही थी, क्या क्या उस दिन आपके साथ हो रहा था जिस दिन आप अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहे थे। 5 है, हाउ डिड अदर पीपल रिएक्ट व्हेन दे सैव यूर सो हैप्पी। और लोगों का रवैया आपके साथ कैसा था जब आपको लोग खुश देखकर आपके साथ कैसे रिएक्ट कर रहे थे। नंबर 6, व्हाट डिड यू डू नेक्स्ट। तो आपने उसके एवज में क्या किया। नंबर 7, व्हाट हैपन इन द एंड। आखिरकार आखिरी में क्या हो गया। नंबर 8, डिस्क्राइब एनी अदर इमोशंस यू फेल्ट दैट डे। खुशी के साथ साथ और कौन से इमोशंस, एहसास और जज्बात आपको फील हुए उसके बारे में बयान कीजिए। नाउ विद द हेल्प ऑफ द गाइडलाइंस राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ। और इसी क्वेश्चंस की लाइंस की मदद से आपको पैराग्राफ बनाना है ऑफ एटलीस्ट 100 वर्ड्स, कम से कम 100 लफ्ज़ों का, अबाउट दैट हैप्पी डे, उसी खुशी वाले दिन के बारे में। गिव अ सुइटेबल टाइटल फॉर योर नरेटिव राइटअप। तो उसको एक ख़ास उन्वान के साथ उस 100 लफ्ज़ों के पैराग्राफ को बनाना है। सो हेयर इट इज़ अ सैम्पल। ठीक है, सो दिस इज़ द सैम्पल ऑफ मिनिमम 100 वर्ड्स ऑफ आंसर क्वेश्चन नंबर 11. So I am going to read here. I still remember that day. I still remember the day that my entire family went to Ooty the first time. It was on 9th September 2018. It was my father's birthday and we decided to celebrate by taking a trip to the beautiful mountains. Although it was a long journey from Mumbai to Ooty, we had a lot of fun during the journey. We left home at 5 a.m. in the morning. Throughout the journey, we never felt tired and played games all along the way. I will never forget when we reached Ooty by late afternoon. Seeing the beautiful mountains and tea gardens left me completely mesmerized. My family saved my joy and were themselves happy that we took this trip. We went all around Ooty and saved as much as we could. In the end, we decided that traveling was the best thing for our minds and our family. So we now go for such trip as often as possible. To this day, I can feel the pure joy, happiness, and thrill that I felt during the trip to Ooty. क्वेश्चन नंबर 12, यूज इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए और एनी बुक टू राइट फॉर इंस्पायरेशनल और मोटिवेशनल कोट्स। इंटरनेट की मदद से कुछ 4 ऐसे जो है कोट्स लिखने हैं, अक़वाल ज़रीन लिखने हैं जो मोटिवेशनल करती हैं, इंसान को आमादा करती हैं अच्छा बनने के लिए, इंस्पायर करती हैं एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। रिलेटेड टू द मैसेजेस और मैसेज इन द पोयम से रिलेटेड ऐसे 4 कोट्स को जो है फाइंड आउट करना है। तो हज़ारों से कोट्स जो है अपने को इंटरनेट में मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सैम्पल्स हैं। ए है,
The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt within the heart. हेलन केलर। हेलन केलर का मानना है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ें जिनको ना तो देखा जा सकता है ना महसूस किया जा सकता है, वो चीज़ें सिर्फ महसूस की जा सकती है ना, जिसको छुआ नहीं जा सकता। दुनिया में ऐसी खूबसूरत और अच्छी चीज़ें हैं जिनको ना तो देखा जा सकता है ना टच किया जा सकता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनको महसूस किया जा सकता है। ऐसा कहना हेलन केलर का है। बी है, बिकॉज ऑफ योर स्माइल यू मेक लाइफ मोर ब्यूटिफुल। टिक निहात है ना, तो ये इनका कहना है कि ज़िंदगी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए आपकी एक मुस्कान ही काफ़ी है। सी है, ब्यूटी इज़ व्हेन यू कैन अप्रिशिएट योर सेल्फ, व्हेन यू लव योर सेल्फ दैट्स व्हेन यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल। जो क्राविट्स, उनका मानना है कि खूबसूरती तो जब है जब अपने आप की जब तारीफ़ करेंगे, अपने आप को समझेंगे और अपने आप को जब आप प्यार करेंगे, तो वही खूबसूरती आपके जो अंदर है वो उभर कर आ सकती है। जो क्राविट्स का मानना है, ये कोट है। डी है, नेवर लूज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग एनीथिंग ब्यूटीफुल, फॉर ब्यूटी इज गॉड्स हैंड राइटिंग। रैल्फ वाल्डो एमर्सन। कोई भी जो है मौके को मत गंवाइए। जब आपको किसी भी किस्म का मौका मिले किसी भी खूबसूरत चीज़ को देखने के लिए जो खुदा ने बनाई है, मानना है रैल्फ वाल्डो इमर्सन का। So these are 12 questions which is related to margin questions and English workshop questions. Hope you all viewers and students understand very well. Please like, share and subscribe my channel, and thanks for watching.